हेलो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे 99% जो बच्चे हैं ना उनके लिए हमेशा एक डाउटफुल बना रहता है। बार बार में इसके डाउट आते रहते हैं, तो उस डाउट को अपन क्लियर करें, एक बार इस क्वेश्चन को समझें। ये क्वेश्चन थ्योरी के अंदर हमें घुमा देता है, बाकी एकदम सिंपल है। देखो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बी डेस के बी है ना, ये एक ही अवयव पूरा बी डेस के बी, इस बी डेस के वी को मुझे पहला काम तो सममित सिद्ध करना। कब? जब ए सममित है। इसको लिंक बनाऊं। टूटा हुआ प्रश्न बीच बीच में अलग अलग बातें बोल रहा है। ये बी डेस के बी सममित है अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है, इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा, इन दोनों को लिंक करके दो क्वेश्चन बनाएंगे अपन। कितने क्वेश्चन बनाएंगे? दो क्वेश्चन अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखो हमसे पूछा क्या गया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, बी डेस्क ए बी सममित है। सममित है यदि ए सममित, बी डेस्क ए बी सममित है यदि ए सममित है। पहला काम तो मुझे यही सिद्ध करना है कि बी डेस्क ए बी जो अवयव है अपने पास में वो सममित है। यदि ए सममित है तभी बी डेस्क ए बी सममित है, ये सिद्ध करना मुझे। ठीक है, तो देखो दिया क्या है वो देखेंगे अपन। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है हमें? ए सममित दिया हुआ है, ए सममित है, अर्थात बताओ ए सममित है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? ए डेस्क बराबर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ए डेस्क बराबर क्या लिख सकते हैं? ए हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और देखो हमें सिद्ध क्या करना है। इसके पहले पार्ट में हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बी डेस्क ए बी क्या है? सममित। हमें क्या सिद्ध करना है? बी डेस्क ए बी क्या है? बी डेस्क ए बी सममित। बी डेस्क ए बी सममित है, ये हमें सिद्ध करना है। या आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, या तो ये हिंदी वाली लाइन लिख दो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो बी डेस्क ए बी को सममित सिद्ध करना है, इसका मतलब बी डेस्क ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है? एक सेकेंड, बी डेस्क ए बी बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? इस बी डेस्क ए बी को सममित सिद्ध करना है। इसका मतलब इसका डेस्क किसके बराबर आना चाहिए? इसी के बराबर आना चाहिए। बी डेस्क ए बी, बी डेस्क ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हमें सिद्ध करना है? बी डेस्क ए बी के। ये बात समझ में आ रही है ना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला काम तो यही है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न वास्तव में हमसे पूछना क्या चाह रहा है। उसको हल करने का काम तो बाद का है। बी डेस्क ए बी को सममित सिद्ध करना है यदि ए सममित है। दूसरा क्वेश्चन और बोल रहा है अथवा इसको विषम सममित भी सिद्ध करो यदि ए विषम सममित है। समझ में आई? तो ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा हमें? इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी अपन हल कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हो ना आप, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर सकते हो, ऐसा लिखते हो तो। और ऐसा नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट ये लिख दो, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ LHS
तो मैं LHS में बताओ क्या है अपने पास में, बी डेस्क ए बी। क्या है, बी डेस्क ए बी। यदि आप ये हिंदी वाली लाइन लिखते हो ना, ये LHS लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे अपन, डेस्क ही लिख देंगे। डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे, डेस्क। ये लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बात समझ में आई। तो मैं LHS की बात कर रहा हूँ। तो LHS में मुझे बी डेस्क ए बी का होल डेस्क होल ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो सर आपने तो बताया नहीं कि 3 अवयव का ट्रांसपोज एक साथ कैसे लेते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है, अपने को 2 का ट्रांसपोज तो लेना आता है ना एक साथ। बताओ 2 का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं एक साथ, ए बी का ट्रांसपोज। किसका, ए बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे एक साथ, पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज यदि अपन लेते हैं तो हमें आता है ना 2 का तो गुणा। तो देखो इसको 1 मान लूँ, इस पूरे को 1 मान लूँ, तो पहले ट्रांसपोज लगेगा बाद वाले पर। तो देखो ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा। किस पे ट्रांसपोज लगेगा, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर। तो मैं ओनली यहाँ ऐसा ही नहीं लगाऊंगा, इस ए बी के ऊपर लगेगा तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर लगाऊंगा। फिर ट्रांसपोज लग जाएगा बी डेस्क के ऊपर। पहले तो देखो बाद वाले पर लग गया और अब पहले वाले पर लग गया, तो अब अपन ट्रांसपोज लगा देंगे बी डेस्क के ऊपर। सर बाकी की तो बातें समझ में आ जाती है हमें कि यहाँ पर ये ए बी के ऊपर डेस्क लगा हुआ है, इसको जब अपन ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा बी डेस्क ए बी, सॉरी बी डेस्क ए डेस्क, उल्टा डेस्क ओपन हो गया। अब इस बी डेस्क का डेस्क क्या होगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कोई भी अवयव है यदि उसका ट्रांसपोज है और उस ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से वही अपने पास में मैट्रिक्स या अवयव में मिल जाएगा। तो हम बताओ बी डेस्क का डेस्क लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब चूंकि समीकरण नंबर 1 से, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि मैं बात करता हूँ तो समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि जो ए डेस्क है वो किसके बराबर है, सर ए के बराबर है। तो ए डेस्क की जगह ए लिख दो, तो बी डेस्क की जगह तो कुछ भी नहीं लिख सकते, तो बी डेस्क को तो मैंने बी डेस्क ही रखा और ये ए डेस्क को मैंने क्या लिख दिया, ए, और ये इंटू में क्या चल रहा है, बी चल रहा है। अब आप एक बार ये देखो, अतः आप एक बार ये देखो, अतः अपन ने बी डेस्क ए बी का होल डेस्क लिया, बी डेस्क ए बी का होल डेस्क जब मैंने लिया तो ये अपने पास में लास्ट फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है। क्या निकल कर आता है, सर बी डेस्क ए बी रिजल्ट निकल के आता है। तो मुझे बताओ ये जो अंदर वाला था बी डेस्क ए बी, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो वापस बी डेस्क ए बी मिल गया, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हम कहेंगे अतः 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 बी डेस्क ए बी, बी डेस्क ए बी सममित है, बी डेस्क ए बी सममित है। और ये कब सममित है, जब हमने ए को सममित माना तभी ये सममित हुआ है। बात समझ में आई, हमें इसको सममित सिद्ध करना था यदि ए सममित है, तो दोनों चीज़ें एक ही साथ है, दोनों चीज़ें एक ही साथ है। तो बी डेस्क ए बी सममित है यदि और केवल यदि, यदि ए क्या है, यदि ए सममित है, ए सममित है तभी तो उसका सहारा लेकर हमने इसको सिद्ध किया है। यदि ए सममित है तभी बी डेस्क ए बी क्या है, सममित है। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी पहले पार्ट में। इसका जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में हमें यही बात इसको सिद्ध करके बतानी थी कि बी डेस्क ए बी सममित होगा यदि ए सममित है, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमें दिया गया है, एक चीज़ दी हुई मान लेंगे हम कि ए सममित है, ये मैं मान लेता हूँ ए सममित है, और अब बी डेस्क ए बी को मैं सममित सिद्ध करूँगा। बात समझ में आई। अब इसका दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट किस प्रकार से देखेंगे, इस पार्ट को अब मैं हटा दूँ, इस पार्ट को जब मैं अब हटाऊँगा तो ये बन जाएगा अपने पास में सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देखो, सेकंड है कि बी डेस्क ए बी विषम सममित है यदि ए क्या है, विषम सममित है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें दिया क्या गया है। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ दिया क्या गया है हमें। दिया है
इसको तो मुझे विषम सम्मित सिद्ध करना। देखो किसके आधार पे, ए के विषम सम्मित होने के आधार पे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ए विषम सम्मित, ए विषम सम्मित है, ए विषम सम्मित है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ आप मुझे। अर्थात बताओ ए विषम सम्मित है, इसका मतलब ए डैश के किसके बराबर होगा, ए डैश के किसके बराबर होगा सर, विषम सम्मित है तो -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विषम सम्मित है तो -1 के बराबर होगा। और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। हमें दिया गया है कि ए विषम सम्मित है और हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी भी विषम सम्मित है। तो देखो सिद्ध हमें करना है बी डेस्क ए बी क्या है, विषम सम्मित है। विषम सम्मित है, ये हमें सिद्ध करना है। बी डेस्क ए बी को विषम सम्मित सिद्ध करना है, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, विषम सम्मित सिद्ध करने का मतलब क्या है, जो भी अपने पास में आव्यूह है, ये पूरा ही एक आव्यूह है, अगर मैं इस पूरे आव्यूह का ट्रांसपोज लूँ तो मुझे ये माइनस में मिलना चाहिए। किस में मिलना चाहिए, माइनस में मिलना चाहिए। बी डेस्क ए बी किस में मिलना चाहिए, माइनस में हमें मिलना चाहिए। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यदि हिंदी में लिख रहे हो तो ये आपको LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काम कर सकते हो। और बाकी यदि आप इस मैथमेटिकल रूप में लिखते हो तो आप LHS लिख कर लो कि हम किसकी जांच कर रहे हैं, बी डेस्क ए बी की, बी डेस्क ए बी की जांच कर रहे हैं कि ये बी डेस्क ए बी सम्मित है कि नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ओपन कैसे होगा, अभी पहले भी हमने ओपन करके देखा है कि ये जो अंदर है उसको एक इसको मान लेंगे, इस पूरे को भी एक मान लेंगे। तो पहले बाद वाले पर ट्रांसपोज लगेगा, ए बी का होल डेस्क, और फिर पहले वाले पर ट्रांसपोज लग जाएगा, बी डेस्क का डेस्क। ठीक है, चूँकि अपने पास में जो भी 2 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ओपन कैसे होगा, पहले बाद वाले पर ट्रांसपोज लगेगा और फिर पहले वाले पर ट्रांसपोज लगेगा। तो यहाँ ओपन यदि मैं इसको और करता हूँ तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी आव्यूह है, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, कि यदि कोई आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी बन गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हम देखते हैं कि जो आव्यूह ए है वो विषम सम्मित है। इसका मतलब एक का ट्रांसपोज बराबर -a। तो मैं बी डेस्क की जगह तो बी लिखूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दूंगा, -a, और इस माइनस को मैं कहाँ भेज दूँ, बाहर भेज दूँ। तो ये बन जाएगा अपने पास में a, -a बना ना, माइनस आगे चला गया, और ये क्या अपने पास में b है। अर्थात ये क्या बन गया अपने पास में, अर्थात बी डेस्क ए बी का जब हमने होल डेस्क या ट्रांसपोज लिया, तो हमें मिला माइनस में बी डेस्क ए बी। क्या मिला, माइनस में बी डेस्क ए बी। ये मैट्रिक्स था, ये सेम मिला हमें, लेकिन किस साइन में मिला, माइनस में मिला। तो हम लिख सकते हैं अतः जो बी डेस्क ए बी है
जो बी डेस्क ए बी है वो क्या है, बी डेस्क ए बी विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित विषम सममित आव्यूह है यदि और केवल यदि ए विषम सममित है, यदि ए विषम सममित है। विषम सममित है, ये चीजें देखो हमें सिद्ध करनी थी। आव्यूह यही है, इसको हमें एक बार तो सममित सिद्ध करना है, एक को सममित लेकर, एक बार इसी को मुझे विषम सममित सिद्ध करना है, एक को विषम सममित लेकर। आई होप सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक दो बार इस वीडियो को और देख लो आप। प्रश्न है ही ऐसे, थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप है, बाकी कंसेप्ट मैंने पूरे समझाने का प्रयास किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने सभी मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।